नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में हम वन वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे हम 10 वन वर्ड्स डिस्कस करते हैं। तो आज इसी क्रम में यहाँ पर पहला वन वर्ड है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, जहाँ पर बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज हों। इसके लिए एकल शब्द जो प्रयोग लिया जाता है वह है रेड टेपिज्म। ठीक है, रेड टेपिज्म का नाम आपने सुना ही होगा, जिसे हम लाल फीताशाही भी कहते हैं हिंदी में। जहाँ पर बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं हों, ऑफिशियल औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा हों, इसे हम रेड टेपिज्म के नाम से जानते हैं, जिसे हम लाल फीताशाही कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कागजी कार्रवाइयों को तवज्जो दी जाती है, इसीलिए इसे लाल फीताशाही भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड है पॉलीगेमी। ठीक है, पॉलीगेमी किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? पॉलीगेमी का मतलब होता है बहुविवाह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप सेंस अलग तरीके से देखेंगे। देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह करता है तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं। अगर एक महिला बहुत सारे पुरुषों से विवाह करे तो उसे क्या कहेंगे? वो नेक्स्ट यहाँ पर वन वर्ड आप देखेंगे, पॉलीएंड्री कहते हैं उसको। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो मैंने यहाँ पर दोनों यहाँ पर वन वर्ड लिखे हैं, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। तो दोनों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है तो एक्चुअल में बहुविवाह ही ये, लेकिन एक तरीके से एक बार यहाँ पर अगर पुरुष करता है तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं और महिला करती है तो पॉलीएंड्री कहते हैं। ठीक है, अ रेमेडी फॉर ऑल दिस, मतलब एक ऐसा उपाय, रामबाण जिसको कह सकते हैं, उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है पेनिसिया। पेनिसिया का वर्ड जो हिंदी में इसका मतलब है वह है रामबाण, मतलब रामबाण औषधि, हर मर्ज की एक दवा, दैट इज कॉल्ड पेनिसिया। ठीक है, अ रेमेडी फॉर ऑल दिस, दैट इज कॉल्ड पेनिसिया। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड आप देखेंगे, वन हु ऑलवेज टेंड्स टू टेक द मोस्ट ऑफ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, मतलब आशावादी, जो व्यक्ति हमेशा आशावादी रहता है, उसका दृष्टिकोण आशावादी रहता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो आशावादी जिसका नज़रिया रहता है उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, और जिस व्यक्ति का निराशावादी नज़रिया रहता है उसे क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको यह काम करना है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ऑप्टिमिस्ट जैसे आपने पढ़ा तो ऑप्टिमिस्ट के आप सिनोनिम्स खोजने का प्रयास कीजिए, इससे इंग्लिश आपकी बेटर होगी। जो भी आप वन वर्ड पढ़ते हैं उसके सिनोनिम्स खोजने का प्रयास कीजिए, उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि इसका विपरीत वर्ड क्या होगा। ठीक है, अपोजिट मीनिंग क्या होगी वह भी जानने की कोशिश कीजिए आप। नेक्स्ट आपको यहाँ पर वन वर्ड देखने को मिलेगा, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, मतलब जिसके माता पिता नहीं हों या मर चुके हों उसे कहेंगे हम ऑर्फन, अर्थात अनाथ। हिंदी में आप सभी को पता है, तो स्पेलिंग आपको याद रखनी है, ऑर्फन। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड है वन स्किल्ड इन द डिजीज ऑफ द आईज, दैट इज कॉल्ड ऑकुलिस्ट। ठीक है, जिसे हम नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं, जो नेत्रों की समस्याओं का उपचार करता है उसे नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं। यहाँ पर इसके लिए इंग्लिश में शब्द प्रयोग किया जाता है, एकल शब्द ऑकुलिस्ट। ओके, इसके अलावा ऑकुलिस्ट के स्थान पे दूसरा भी एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है, उस वर्ड को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अ यंग अनमैरिड वुमेन फ्रेश अनपॉल्यूटेड, दैट इज कॉल्ड मेडन। ठीक है, MAIDEN। नेक्स्ट, दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, अर्थात जो विरोधाभासी हो, लॉज के विरोधाभासी हो, अर्थात लॉज के विपरीत हो, विधि या कानून के विपरीत हो, उसे हम कहेंगे इल्लीगल, अर्थात अवैध। ठीक है, तो इल्लीगल का अपोजिट जो कि कॉन्ट्रेरी नहीं है लॉज के, जो कानून की पालना के संदर्भ में लिया जाता है, उसे कहेंगे लीगल, अर्थात वैध। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वन वर्ड है अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर क्लीन्ड, जहाँ पर ऐसा स्थान जहाँ पर कपड़े आदि को साफ किया जाता है या धोए जाते हैं, उस स्थान को हम कहेंगे लॉन्ड्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 10 वन वर्ड्स डिस्कस करने की कोशिश की। आप चाहें तो इसको और अधिक प्रोडक्टिव बना सकते हैं आप इनका डीप अन्वेषण करके, जैसे कि सिनोनिम्स खोज करके, अपोजिट वर्ड्स खोज करके। इसके अलावा इस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।